नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सानिया खालिद है और मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक बेहद संवेदनशील और राजनीतिक रूप से चर्चा में रहने वाले मुद्दे पर बात करेंगे। यह मामला न केवल देश की राजनीति में हलचल मचा रहा है, बल्कि लोकतंत्र, न्याय और कानून के प्रति हमारी सोच को भी झकझोर रहा है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह मामला तथाकथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार द्वारा गढ़ा गया बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर केजरीवाल ने खुलकर कहा कि यह घोटाला पूरी तरह से फर्जी है और उनकी गिरफ्तारी अवैध, झूठी और राजनीति से प्रेरित थी। केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि पिछले 3 सालों में इस मामले को जबरदस्ती खींचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस झूठे मामले के तहत पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें और अब अन्य नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि 3 साल तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ और अब अचानक सैंक्शन की जरूरत याद आ गई। यह पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है। दोस्तों, यह मामला केवल राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे एक मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी को बिना पर्याप्त सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी गिरफ्तारी बिना किसी वैध साक्ष्य और सैंक्शन के हुई, जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बेहद चिंताजनक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पूरा मामला उनके द्वारा रचा गया एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मुख्यमंत्री को बिना किसी वैध कारण के गिरफ्तार करवा दिया। यह गिरफ्तारी न केवल अवैध थी, बल्कि यह देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है। इस पूरे प्रकरण ने न केवल दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी बहस छेड़ दी है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि यह गिरफ्तारी केवल राजनीतिक दुराग्रह का नतीजा है और इसका उद्देश्य आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करना है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल और भी प्रासंगिक हो गया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह केवल एक मुख्यमंत्री या एक पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि यह देश के हर नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की और कहा है कि एजेंसियों को सैंक्शन लेने की जरूरत थी। यह दिखाता है कि इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यह सवाल उठता है कि क्या हमारी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है या वे राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। दोस्तों, यह मामला केवल एक घोटाले तक सीमित नहीं है। यह हमारी न्याय प्रणाली, हमारे लोकतंत्र ढांचे और हमारे संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा करता है। क्या हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां कानून का शासन है, या हम ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां सत्ता का दुरुपयोग एक आम बात हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में बीजेपी पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार दिल्ली के लोगों को अपमानित कर रही है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहकर अपमानित किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने टीवी पर मैथिली, ब्राह्मण समाज और पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया, जो एक बेहद शर्मनाक घटना है। यह मामला केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की एक बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे सत्ता में बैठे लोग अपने विरोधियों को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, क्या हमारे अधिकार सुरक्षित है और क्या हमारी न्याय प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष है। अगर आपको यह वीडियो और हमारी चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण लेकर आते रहेंगे।
अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।